इस समय पारखी संत और वैष्णव संत दो संतों की, दो परंपरा के विचारधाराओं की जो आपसी चर्चा हो रही है, ज्ञान वैराग्य और साधना की सैद्धांतिक चर्चाएं, उसमें वैष्णव संत कहते हैं कबीरपंथी संतों के खरे निर्णय को कोई भ्रमवश निंदा मान लेते हैं। पारखी संत, हाँ भाई, यही तो भूल है। अपने मन की सुहावनी बात न पाकर प्रत्युत कुछ मन की प्रतिकूलता पाकर किसी को निंदक कहना ठीक नहीं है। सत्य कहने से गुण दोषों का कुछ विवरण होता ही है। यदि उसे निंदा मान लिया जाए तो लल्लो चप्पो करने से किसी का कल्याण तो नहीं हो जाएगा। सदगुरु कबीर कहते हैं, साचा शब्द कबीर का प्रगट कहो जग माय, जैसे को तैसा कहे सो तो निंदा नाय। कबीर साहब का विचार वो साफ स्पष्ट कहने वाला है। जैसा का तैसा जो कहता है वो निंदा नहीं कहलाती है। विवेकी पुरुष सत्य को कोमलता पूर्वक कहने का भरसक प्रयास करते हैं और पात्र के अनुसार उपदेश भी देते हैं। सभी को एक डंडे से हाँकते नहीं है वे, क्योंकि सभी लोग एक प्रकार के ज्ञान के अधिकारी नहीं होते। वो सरलता से समझाते भी हैं। वे सरलता से समझाते हैं, लेकिन फिर भी उसमें किसी ढंग से वे लल्लो चप्पो करना या समझौते करते रहना हर बात में, ऐसा वे नहीं कहते। वैष्णव संत कहते हैं, एक पंडित जी कहने लगे कि कबीरपंथी साधु आपस में साहेब साहेब कहते रहते हैं। ये कौन साहेब हैं, अमेरिका के कि इंग्लैंड के? मैंने कहा, यह आपका व्यंग अज्ञान से है। साहेब कहते हैं स्वामी को। देखो, गोस्वामी जी महाराज श्री राम को साहेब कहते हैं। गुरु गोसाई साहेब सिय रामू, अलागत मोहि नीक परिणामू, सरल सुसाहिब सील निधाना, सेवक कर पद नयन सो मुख सो साहिब होए, तुलसी प्रीति की रीति लखी सुकवि सराहब सोए। पारखी संत साहेब बंदगी भी दंडवत का सुधरा हुआ रूप कहते हैं। पारखी संत कहते हैं कि साहेब बंदगी भी दंडवत का सुधरा रूप ही है। दंडवत जमीन पर पड़कर किया जाता है, बंदगी उकड़ू बैठकर, जिससे कपड़े में धूल आदि ना लगे। साहेब शब्द फारसी है और बंदगी संस्कृत। साहेब बंदगी का तात्पर्य है स्वामी वंदना करता हूँ। जो बंदगी आपस में होती है तो इसका अर्थ होता है कि अपने इष्ट के सामने, गुरु के सामने या विनम्रता पूर्वक कोई भी संत हो, भक्त हो, तो उनकी वंदना करना, बंदगी करना, उनके सामने समर्पित होना और सब प्रकार से अपनी भावनाओं को समर्पित करना। तो यही भाव है कि स्वामी वंदना करता हूँ। 3 बार करने का तात्पर्य है कि हम मन, वाणी और शरीर के दोषों पर तथा तीनों गुणों पर विजयी हों, अथवा हमारे तीनों ताप, 3 ताप, दैहिक, दैविक और भौतिक, ये तीनों ताप शांत हों। सिर को अंजलि में ले जाने का अभिप्राय है
हाथ में अपना सिर रखकर इष्ट को समर्पित करना। जैसे कोई चीज समर्पित करना है तो हाथ से ही किया जाता है, हाथ से उठा करके। तो ऐसे ही मानो हम सिर झुका करके और हाथ से उजली बांध करके ये बता रहे हैं कि मानो हम अपना सिर आपको दे रहे हैं। सिर देने का मतलब अपने अहम को दे देना। अहंकार ही दुख का कारण है और अहंकार हमने त्याग दिया, अहंकार को हटा दिए तो फिर सारा दुख मानो समाप्त हो गया। तो सदगुरु कबीर पंचग्रंथी में यह साखी आई है और इस साखी को कहते हुए बंदगी की जाती है। बंदगी करते समय जो साखी कही जाती है वह है बंदो सन्मुख पारखी शीश भेंट धरि हाथ, बचन उचारो बंदगी सत्य प्रेम के साथ। शीश भेंट धरि हाथ, ये धरि हाथ कहना ये शुद्ध है। धरु हाथ कह देना तो ते मानो हम गुरु जी को ही कह रहे हैं शीश भेंट धरु हाथ। और यद्यपि धरु धरु और धरु ये दो शब्द हैं तो धरु में ये गलत है। अधरु माने मैं खुद, ये स्वयं के लिए है, किंतु इसमें बहुत लोगों को भ्रम होता है तो इसलिए धरि हाथ ये किसी के लिए दूसरे के लिए प्रयोग होता ही नहीं, अपने लिए ही है खास, तो ये सही है। तो इसलिए इस शब्द को भी ध्यान रखें। और यह साखी सदगुरु रामराज साहेब की बनाई हुई पंचग्रंथी की है, ये भी ध्यान रखें। और ये गुरु दीन दयाला धीरज आला जो बंदगी प्रातः की बंदगी में ये वंदना का प्रयोग किया जाता है, ये सदगुरु विशाल साहेब की है। और जो बीजक पाठ करते समय बंदो चरण सरोज जिन्या बीजक निर्मयो, ये मंगलाचरण कहा जाता है, ये सदगुरु श्री पूर्ण साहेब का है। इन चीजों का ख्याल रखें कि किनका है, नहीं तो रोज करते हैं, रोज बोलते हैं, याद भी है, लेकिन पता ना होने से बस चलता रहता है। कोई पूछे कि किनका बनाया है तो एक लपेट में यही कह देंगे कबीर साहब का बनाया, तो ये सही नहीं रहेगा। तो वैष्णव संत कहते हैं कि संत कबीर साहब की उदारता अत्यंत सराहनीय है। उन्होंने मानव का शुद्ध स्वरूप परखा। उन्होंने कहा मानव समान है, विवेक तथा पवित्र आचरण संपन्न व्यक्ति ही श्रेष्ठ है, अविवेकी तथा आचरणहीन व्यक्ति लघु है, और जाति वर्ण के नाते कोई छोटा बड़ा नहीं होता। सदगुरु कबीर ने मनुष्य में समानता का जो भाव है, ऐसे बहुत वचन कहे हैं बीजक में। ऊंच नीच की भावनाओं को मिटाने के लिए जो भेदभाव की दीवार बना करके रखा गया और किसी को बिना किसी विशेषता के, बिना किसी कर्म के, बिना किसी पवित्रता और पवित्र आचरण के उसको बड़ा बना दिया गया। और एक दूसरा चाहे जितना पवित्राचारी हो, चाहे जितना सदाचारी हो और नेक पथ पर चलने वाला हो, सेवा सत्संग भक्ति ज्ञान बोध वैराग्य में निष्णात हो, लेकिन उसे कहा गया नीच है। ये बिल्कुल अहेतुकी पदवी दे देना, नीचता और ऊंचता की, ये समाज के साथ, लोगों के साथ एक को बहुत नीचे गिरा दिया गया और एक को बिना जरूरत के, बिना योग्यता के ऊंचे उठा दिया गया। तो सदगुरु कबीर ने इसके लिए खूब उनके वचन हैं। और इस प्रकार से जो
लोगों में ऊंच नीच की भावनाएं भरी गई, ये अन्य शास्त्रों में नहीं है। चाहे वो उपनिषद की चर्चाएं हों और चाहे वेदों में हो, वैदिक साहित्य में कहीं भी ऊंच नीच की चर्चा नहीं आई है। जो वेदों का नाम लेकर के, रामकृष्ण का नाम लेकर के आज दुहाई दी जाती है, ये अभी पौराणिक काल से ये गढ़ी गई कहानियां हैं। जैसे शंबूक वध, सूत हत्या और एकलव्य का अंगूठा काट लेना, ये कई घटनाएं जो हुई बनाई गई हैं, ये अभी बनाई गई हैं, बीच की हैं, और ये कुछ चतुर लोगों ने बनाया है किसी एक पक्ष का स्वार्थ सिद्ध करने के लिए और किसी पर जबरदस्ती अपना प्रभाव डालने के लिए। लेकिन कबीर साहब के समय में ये सब चीजें खूब आ चुकी थी, तो इसको साहब ने जब पढ़ा, देखा, समझा और समाज का नज़ारा जब उन्होंने देखा ठीक से, तब तो उनको बहुत कष्ट हुआ और उनके हृदय में फिर वो ज्ञान की जो बातें हैं स्फुरित हुई और उन्होंने फिर कहा कि काको कहिए ब्राह्मण शूद्रा और को हिंदू को तुर्क कहावे, एक जिमी पर रहिए, तहिया हम तुम एक लोहु, एक प्राण व्यापे मोहु, एक जनी जना संसारा, कौन ज्ञान से भयो निनारा। और फिर बहुत जगह उन्होंने कहा, अनेक भावों से, अनेक ढंग से उन्होंने लोगों को समझाया। तो पारखी संत यहां कहते हैं कि यही तो मानवता की मांग है कि मानव के बीच में मानव दीवार ना बने। ये हम मानवता को समझते नहीं हैं जब, तो अपने ही विचारों को मानव मानव के प्रेम, एकता और संगठन विकास में अपने ही विचारों को दीवार की तरह खड़ा कर देते हैं। एक मनुष्य बैठा है और दूसरा मनुष्य आकर के वहां पर बैठ नहीं सकता। क्यों नहीं बैठ सकता? क्योंकि वो नीच है। अब कोई कहे कि एक आप जहां बैठे हैं जिस आसन पर, वहीं दूसरे को बैठा लें, ये व्यवहारिक चीज है। और एक ही जगह में दो जन कैसे बैठ सकते हैं? और उसी में एक गुरु होता है, एक शिष्य होता है, एक माँ है, एक पिता है और एक पुत्र है। तो पुत्र का कर्तव्य है कि वो माता पिता का प्रणाम करे, उनके सामने सर झुकावे। तो कोई कहे कि ये तो ऊंच नीच की बात हो गई। जब दोनों बराबर हैं तो एक का पैर क्यों छुआ जाए और दूसरा क्यों छुए? ये वर्तमान में आपस का जो शिष्टाचार है, मन की शांति के लिए जो भक्ति और व्यवहार की पवित्रता और एक दूसरे के व्यवहार में जो समर्पण भाव होना चाहिए, एक दूसरे के हृदय में जो शांति प्रसन्नता का कारण बनना चाहिए, उसको तो करना ही पड़ेगा। और इसमें ऊंच नीच की बात नहीं। कोई यहाँ झुकता है, कोई किसी के सामने प्रणाम करता है, तो उसके मन में हीन भावना नहीं आ जाती है, वो दुखी नहीं हो जाता है। लेकिन जब किसी को नीच कहा जाता है और किसी को ऊंच कहा जाता है, तो वहां पर अहम भावना जगती है और हीन भावना जगती है। गुरु और शिष्य एक दूसरे को जब प्रणाम करते हैं और अभिवादन करते हैं, एक नीचे बैठता है, एक ऊंचे बैठता है, तो इसमें हीन भावना की पीड़ा नहीं उठती है और अहम भावना का अधिकार, निरर्थक अहम नहीं जगता है। वहाँ तो एक दूसरे पर समर्पण और श्रद्धा तथा करुणा जगती है। एक के मन में श्रद्धा जग करके वो अंदर से नवनिहाल हो जाता है और एक के अंदर करुणा जग करके वो सब प्रकार से उसको ज्ञान उपदेश सुखी बनाने के लिए भाव विह्वल हो जाता है। तो ये हीन भावना, अहम भावना की बात यहाँ नहीं है। तो कोई ये ना अर्थ लगावे कि यहाँ गुरु शिष्य एक दूसरे को जब छोटा बड़ा, एक दूसरे के साथ ऊपर नीचे की बात, और जैसे गुरु ऊपर बैठता है और शिष्य को नीचे बैठाया, तो कोई ये तर्क दे सकता है,
कहता है कि आप तो नीचे बैठा दिए उनको और खुद ऊपर बैठे हैं, तो ये तो ऊंच नीच की बात हो गई। लेकिन ये किसी के भावनाओं को या ज्ञान विचार की भावनाओं को ना समझना हुआ। जब इसको हम समझेंगे या कोई भी समझेगा तो ऐसी बात वो नहीं कहेगा। तो वैष्णव संत कहते हैं कि कईयों का कहना है कि कबीर पंथ तो नवीन पंथ है। नवीन माने नया, ये नया नया चला है, इसलिए इसकी कोई क्या विशेषता बहुत गाया जाए। नया तो नया होने से कोई चीज खराब हो या उपयोग रहित हो, ऐसी बात नहीं है। पारखी संत कहते हैं नवीन क्या है। कबीर पंथ पारक सिद्धांत में जड़ चेतन दोनों वस्तुएं अनादि तथा नित्य मानी जाती हैं। पुनर्जन्म, बंध मोक्ष, कर्म फल भोग माने जाते ही हैं। कल्याण की जो रहनी है, दया, क्षमा, सत्य, शील, धैर्य, गुरु भक्ति, विवेक, विचार, ये कोई कबीर साहब ने बना दिया है क्या? दया करो तब मन में प्रसन्नता होगी, वैराग्यवान बनो तब दुख मिटेगा, आसक्ति को मिटाओ तब मन की पीड़ा मिटेगी, भक्तिवान बनो तब हृदय से वो आत्म शांति मिलेगी। ये कोई कबीर साहब ने बना दिया है? अरे ये तो अनादि से हैं, ये जीव की मांग है और यही समस्त मुमुक्षुओं की आवश्यकता है। तो ये नया इसमें क्या है? जड़ चेतन निर्णय, कबीर साहब ने जड़ चेतन निर्णय पर जोर डाला है, तो क्या कबीर साहब ने बना दिया है? ये तो सत्ता की आवश्यकता है और ये सत्य स्थिति जो जहां होती है वो नित्य शाश्वत स्थिति है ये, इसलिए कोई नयापन नहीं है इसमें। मूल वस्तुएं तो अनादि ही होती हैं, जैसे मिट्टी, पानी, आग, हवा, सूरज, चांद, धरती, आसमान, ये जो मूल हैं इसमें कोई नया कोई बना देता है क्या कभी? ये नित्य हैं, सदैव हैं और सबके हैं। इसी प्रकार सद्गुण, सदाचार और सत्य विचार ये सदैव से हैं और सबके हैं। इस पर किसी एक का अधिकार हो ऐसा नहीं है। वैराग्य में, ज्ञान भक्ति में, साधना संयम में किसी एक जाति वर्ण वालों का अधिकार हो और किसी का ना अधिकार हो, ऐसा भी नहीं है। लेकिन संकुचित हृदय वालों ने यही किया। एक व्यक्ति साधना वैराग संयम कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता। हाँ, करने और ना करने की अलग अलग बातें तो हैं कि जो दुष्कर्म में रहेगा, जो दोष दुर्गुणों को अपनाए रखेगा, वो कैसे वैराग की दशा को समझ सकता है। लेकिन जैसे जैसे वही व्यक्ति दोष दुर्गुणों को त्यागता रहे और सदाचार की ओर आगे बढ़े, दुष्कर्मों से ऊपर उठ करके पवित्र भावनाओं को अपनाएगा, तो वही व्यक्ति इधर भी आगे बढ़ सकता है। तो मूल चीजें सब सदा के लिए, सबके लिए होती हैं। मूल वस्तुएं तो अनादि ही होती हैं, उनका आविष्कार भले नवीन हो, तो क्या वह उपादेय नहीं है? नई होने से मूल चीज जैसे रेडियो, टेलीफोन, मोबाइल आदि का बनना, ये आधुनिक काल का ये नई जात है, नई खोजें हैं। लेकिन इनके जो मूल कारण हैं, वायु की तरंगें, विद्युत का बनना और विद्युत का संचार और मिट्टी, पानी, आग, हवा के सूक्ष्म परमाणु, ये तो मूल चीजें हैं और ये नित्य हैं। और इन्हीं का अध्ययन करके रेडियो बना लिया गया, मोबाइल बना लिया गया, टीवी बना लिया गया, बिजली बनाई गई, बल्ब जलाए गए। तो ये खोजें नई हुई, आज लोगों ने इसका अध्ययन मनन किया और ये नई नई चीजें आई। तो क्या ये नई चीजें आने से, नई होने से क्या ये उपयोग रहित हैं और ये लाभकारी नहीं हो सकती हैं? सब इसका बड़े प्रसन्नता के साथ उपयोग करते हैं।
कबीर पंथ नवीन होने से वर्तमान युग के लिए अत्यंत उपादेय है। उपादेय का मतलब अनुकरणीय, लाभकारी, ग्रहण करने योग्य है। और इसकी बातें ऐसी ठोस हैं कि ये सदैव के लिए, सबके लिए, सदैव के लिए लाभकारी हैं। तो वैष्णव संत कहते हैं, क्या आप लोग कबीर साहब को स्वामी रामानंद का शिष्य मानते हैं? पूछते हैं कि क्या आप लोग कबीर साहब को स्वामी रामानंद का शिष्य मानते हैं? समाज में तो ये खूब चर्चा है और ये बहुत प्रसिद्धि है कि कबीर साहब ने स्वामी रामानंद को अपना गुरु माना। पारखी संत कहते हैं, आप जानते ही हैं कि सदगुरु कबीर की मौलिकता पारक सिद्धांत में और यह स्वामी रामानंद जी के पास पारक सिद्धांत में है। कबीर साहब की मौलिकता पारक सिद्धांत में है, जो स्वामी रामानंद में नहीं है। दोनों के जो विचार हैं, गुरु शिष्य तो भले कोई कह ले, लेकिन गुरु शिष्य एक विचार में होते हैं, तभी तो गुरु और शिष्य की मर्यादा निभाई जाती है। और इस विचार में भक्ति भाव और करुणा भाव जग करके दोनों फिर कल्याण पथ में आगे बढ़ते हैं। लेकिन यहां पर दोनों की जो विचारधाराएं हैं अलग अलग हैं। स्वामी रामानंद जी हाथ पैर वाले दशरथी पुत्र श्री राम, अयोध्याधीश श्री राम को अपना इष्ट मानते हैं, और कबीर साहब आत्मा राम को इष्ट मानते हैं, आत्मा राम की उपासना करते हैं। तो दोनों राम में अपने मन को, अपनी भावनाओं को समर्पित करते हैं, लेकिन दोनों का राम अलग अलग है। रामानंद राम रस माते, कहीं कबीर हम कहीं कहीं थाके। कबीर साहब यहां पर खींच, एक प्रकार से थोड़ी सी खींच उत्पन्न, शिकायत भरे वचन कहते हैं कि स्वामी रामानंद जी तो राम रस में माते हैं और मैं कह कह करके थक गया, लेकिन वे अपनी बात में ही लगे हैं, अपने विचार, अपनी मान्यता को ही पकड़े हैं। तो यहां पर क्या साहब कहना चाहते हैं? कबीर साहब यही कहना चाहते हैं कि स्थूल जड़ उपासना से उठ करके आत्म उपासना में लगें, और आत्मा ही राम है। लेकिन रामानंद जी तो राम रस मतलब मूर्ति पूजा और स्थूल आकार प्रकार जड़ उपासना में ही लगे हैं। यद्यपि वहां का भी सदाचार और सब प्रकार के व्यवहार की पवित्रता और सद्गुण, सदा ज्ञान, भक्ति, बोध, ये सब है वहां भी, लेकिन जब तक मूल चीज, हमारी मूल भावनाएं और वो उपासनाओं का केंद्र जड़ उपासना रहेगी, तब तक ना हमारे मन में वो शांति आएगी, ना निर्मोहता आएगी, और ना स्वरूप का बोध होगा। और स्वरूप का बोध ना होने से, अपने आप को, मूल चीज को ही ना पहचाने से, चाहे जितना हम भक्तिवान हो जाएं, चाहे जितना संसार के प्रति वैराग्यवान हो जाएं, अनासक्ति आ जाए, लेकिन मूल चीज को ना समझने से कि ये वैराग को, ये भक्ति को, ये अनासक्ति को धारण करने वाला कौन है, कहाँ से ये सद्गुण उत्पन्न होते हैं, इन चीजों को अगर हम नहीं समझेंगे तो फिर वो सद्गुण किस काम के? सद्गुणों का धारक कौन है और उसका लाभ किसको मिल रहा है, इस बात को जानना तो बहुत जरूरी है। हमारे पास, हमारे घर में सोना रखा हो, चांदी रखा हो, खूब कीमती कपड़े, फर्नीचर और कीमती घर भी, सब कुछ हो, लेकिन घर में रहने वाले का ही हमें पता ना हो, और घर किसका है ये भी पता ना हो, और घर में कोई हो भी ना, तो वो सोना चांदी, कीमती फर्नीचर और इतना कीमती मकान किस काम का? सोना चांदी मकान को पाकर के खुश होंगे कि मकान खुश होगा सोना चांदी को पाकर के? इन सारी उपलब्धियों की खुशियां किसको मिलेगी?
व्यक्ति को, और व्यक्ति ही नहीं है। इसी तरह ये सद्गुण सदाचार ज्ञान भक्ति के जो लाभ हैं, इसका अनुभव कौन करेगा? वो अनुभविता कौन है? अगर इसी को हमने न माना, न जाना, न स्वीकारा, न उसकी स्थिति प्राप्ति की, तो फिर सारे सद्गुण, सारा जो किया कराया सब बेकार। फिर यहाँ पर तो भौतिकवाद आ जाएगा। और जो बौद्ध मत में यही कहा जाता है कि तुम मन को शांत करो और मन को पवित्र करो, सदाचार को अपनाओ, बस इसी से पूर्णता है। तो पूछने वाले पूछते हैं कि ठीक है, मन को शांत करेंगे, सदाचार अपनाएंगे, लेकिन मन किसका है? मन कैसे चलता है? और मन को चलाने वाला कौन है? यही उनको पता नहीं। मन अपने आप में, जैसे हमारे पास एक लाठी है, तो लाठी साधन है, लेकिन लाठी को चलाएगा कौन? चलाने वाला तो कोई होना चाहिए। तो मन एक लाठी की तरह, एक औजार की तरह है। उस औजार का उपयोग करने वाला कोई और है। मन तो बदल जाता है, अच्छा मन बुरा हो जाता है, बुरा मन अच्छा हो जाता है। तो मन एक साधन है। इसी प्रकार ये जो दोष और गुण हैं, सद्गुण सदाचार और दुर्गुण दुराचार, ये सब साधन हैं, लेकिन साधन का उपयोग करने वाला कोई साधक होता है, और वह है जीवात्मा। और स्वामी रामानंद जी के विचारों में उस जीवात्मा को श्रेष्ठ और इष्ट न मान करके बाह्य श्री राम को अगर माना जाए, किसी मूर्ति को, किसी आकार प्रकार को, तो यहाँ पर स्वरूप बोध फिर नहीं हो पाएगा। तो कबीर साहब यही कहते हैं कि रामानंद राम रस माते, कहीं कबीर हम कहीं कहीं थाके। हम कहते कहते थक गए, लेकिन स्वामी जी तो अपने स्थूल उपासना में ही लगे हैं। तो यहाँ पर गुरु और शिष्य की भावनाएं नहीं जुड़ती हैं। फिर यद्यपि कबीर साहब उनसे बहुत जुड़े थे बचपन से। स्वामी जी एक उस समय के महान तपोनिष्ठ वैराग्यवान संत थे, और सदगुरु कबीर साहब कम उम्र में एक साधक थे। तो स्वामी जी की उम्र काफी थी, तो वयोवृद्ध थे, तो उनसे बहुत कुछ साहब ने सीखा समझा। लेकिन बाद में सिद्धांत का विरोध होने से साहब उनको अपना सदगुरु कैसे स्वीकार कर सके होंगे। इसलिए यहां पर गुरु और शिष्य का बानक नहीं बनता है। पारखी संत कहते हैं, यह विवेक प्रकाश पारखी संतों की रहनी का दर्पण ही है। संक्षिप्त में यहां बताया जाता है पारक सिद्धांत क्या मानता है। ये बहुत ही मनन करने योग्य कुछ बातें हैं, इसको सबको ठीक से समझना चाहिए। शुद्ध ब्रह्मचर्य व्रत रखते हैं जो पारक सिद्धांत के रहनीमान संत हैं, वे शुद्ध ब्रह्मचर्य व्रत रखते हैं। मांस, शराब, धूम्रपान, चाय, पान, तंबाकू किसी प्रकार व्यसन धारण नहीं करते। अपने शरीर निर्वाह के लिए किसी से कुछ वे मांगते नहीं हैं। शरीर निर्वाह मेहनत करे, परिश्रम करे, वो होता रहेगा। मांगना यहां पर उचित नहीं माना जाता। सेवक सज्जनों की ओर से आए हुए निष्काम भाव से अनिच्छा पूर्वक जो कुछ मिलता है उसी से वे निर्वाह लेते हैं। देश काल के अनुसार कदाचित कभी समय पड़े तो पेट पूर्ति के लिए नम्रता पूर्वक सदगृहस्थों से चावल दाल आदि मांग लेना बुरा भी नहीं है। चावल दाल, आटा, घी, तेल, जल, फल, फूल, जितने अंकुरज सात्विक पदार्थ हैं, सबको भली भांति छान विचार अमनिया करके ही वे ग्रहण करते हैं। उज्जवल साफ वस्त्र पहनते, लंगोटी, अचला, अल्फी आदि साधारण वस्त्र धारण करते हैं। तन मन वचन शुद्ध रखते हैं। शुद्धता पूर्वक भोजन अपने हाथ से बनाते हैं। हमारे मन वचन कर्म
से छोटे बड़े देहधारी जीवों की हिंसा ना हो सकती भली भांति इसका वे ख्याल रखते हैं। नाच सिनेमा खेल तमाशे देखने नहीं जाते। साहजिक सामने पड़े हुए ऐसे दृश्यों से वे नैराश्य भाव से व्यवहार करके आगे बढ़ जाते हैं। अनुचित किसी का खंडन मंडन नहीं करते। किसी मत पंथ या विचारधारा का वे निर्दयता पूर्वक या अनुचित ढंग से किसी को दुख देने के भाव से वे खंडन नहीं करते और अपनी बातों का बलात् मंडन नहीं करते। सद्ग्रंथ अध्ययन, विवेक की साधु गुरु की भक्ति और साधना में सदा लवलीन रहते हैं। गुरु न्याय के विरुद्ध कोई भी कर्म नहीं ग्रहण करते। ईर्षा, देहाभिमान, ममता, बड़ाई, काम क्रोध आदि पर विजय प्राप्त कर प्रारब्ध भर अपने मन, वासना तथा बाहरी प्राणी पदार्थों से अत्यंत सावधान रहते हैं। वैराग्य पूर्वक विजाति विषय वासनाओं को त्याग कर सत्यनिष्ठा पूर्वक जीवन मुक्ति दशा में प्रारब्ध वर्तमान करते हैं। प्रारब्ध वर्तमान करना मतलब वर्तमान में जीवन को जीना। प्रारब्ध जैसा है उसको वर्तमान में उसी ढंग से हम जीवन को जी लें। सुख दुख, हानि लाभ, मान अपमान जो भी आवे तो प्रारब्ध मान करके उस पर बहुत चिंता विलाप ना करते हुए उसमें जी लेना और फिर आगे बढ़ जाना, यही प्रारब्ध वर्तमान है। वैष्णव संत कहते हैं सचमुच पारक सिद्धांत आचार और दर्शन दोनों में परम दिव्य है। इसके आदि आचार्य सदगुरु कबीर की बलिहारी है। आदि आचार्य मतलब मूल आचार्य, जो सर्वश्रेष्ठ सबसे पहले हुए हैं उसे आदि कहते हैं, शुरुआत के प्रथम। तो पारखी संत से और उनकी चर्चा विचारधारा से वैष्णव संत बहुत प्रभावित हुए और प्रसन्नता पूर्वक फिर वे कहते हैं कि इसके जो आप लोगों के आदि आचार्य सदगुरु कबीर हैं वे बहुत ही परम ज्ञान बोध संपन्न हैं और दिव्य उनकी रहनी है। उनकी विचारधारा अत्यंत अनुकरणीय कल्याणकारी है और धन्य है ऐसे सदगुरु कबीर। और उनके चरणों में हम भी अपने आप को न्यौछावर करते हैं। इतनी वार्ता समाप्त होने पर दोनों संत परस्पर अत्यंत प्रसन्न होकर दंडवत बंदगी करते हैं। तो दंडवत कौन करेगा? नहीं, पारखी संत वैष्णव की दंडवत मतलब दंडवत अभिवादन करते हैं एक दूसरे का। जैसे कि बंदगी करना है तो एक दूसरे को सम्मान देना है। तो यहाँ हमारे पास कोई वैष्णव संत आ जाएगा तो हम उनको कहेंगे महाराज जी प्रणाम, दंडवत, और वो हमें सम्मान देने के भाव से कहेंगे कि साहेब बंदगी महाराज जी, साहेब जी, ऐसा साहेब वो कहेंगे। तो एक दूसरे का यहाँ पर ऐसा भाव है। इतनी वार्ता समाप्त होने पर दोनों प्रणाम बंदगी किए और दोनों फिर ये भजन गाने लगे। जय जय सद्गुरु कबीर सुज्ञान प्रदाता, जय बीजक बोध विधाता। जय जय सद्गुरु कबीर सुज्ञान प्रदाता, जय बीजक बोध विधाता। सद्ज्ञान जगत में लोप रहा, मिथ्या पाखंडारोप रहा। सद्ज्ञान जगत में लोप रहा, मिथ्या पाखंडारोप रहा। अज्ञान अंध में उदित सुज्ञान प्रभाता, जय बीजक बोध विधाता। जय जय सद्गुरु कबीर सुज्ञान, जय बीजक बोध विधाता।
अमृत वर्षा बरसाए दिए, अविनाशी जीव जगाए दिए। अमृत वर्षा बरसाए दिए, अविनाशी जीव जगाए दिए। आपे उदारक बंधु जगत में ताता, जय बीजक बोध विधाता। जय जय सद्गुरु कबीर स्वज्ञान प्रदाता, जय बीजक बोध विधाता। तुम ही पितु मातु हमारे बानी दुख टारे हो। तुम ही पितु मातु हमारे हो, खानी बानी दुख तुम ही घातक अज्ञान से तोड़े नाता। जय बीजक बोध विधाता, जय जय सद्गुरु कबीर स्वज्ञान प्रदाता। जय बीजक बोध विधाता। निर्भय निर्मल अविनाशी होए, स्थिर पारख पदवासी हो। निर्भय निर्मल अविनाशी होए, स्थिर पारख पदवासी हो। जीवन भर तव अभिलाष रहे गुण गाता, जय बीजक बोध विधाता। जय सद्गुरु कबीर सुज्ञान प्रदाता, जय बीजक बोध विधाता। बीजक बोध विधाता, जय बीजक बोध विधाता। जय जय सद्गुरु कबीर सुज्ञान प्रदाता, जय बीजक बोध विधाता। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।